चुनाव आयोग 1 महीने पहले एसआईआर कर रहा है। 2 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण करना असंभव है। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, जहां पर बिहार का माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। ये बड़ा बयान अशोक गहलोत का रिएक्शन सामने आया है बिहार चुनाव पर। बिहार का माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। चुनाव आयोग 1 महीने पहले एसआईआर कर रहा है। 2 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण करना असंभव है। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव बस नजदीक है, तारीखों के घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले बिहार का माहौल पूरी तरीके से इस वक्त चुनावी हो चुका है। क्योंकि जो गवर्नेंस चली है, नीतीश कुमार जी हमारे मित्र हैं, परंतु जिस प्रकार से उनका नाम आगे रख करके गवर्नेंस चलाई है बीजेपी ने, सबको मालूम है। बल्कि बीजेपी ने उनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट को जो है अंदर तोड़ लिया है, ऐसा सुनने में आता है। तो पूरा माहौल ऐसा रहा पिछले 2-2.5 साल से, तो कि जिससे गवर्नेंस में बहुत बाधाएं आई, लोग दुखी हो गए। इसीलिए आप देख रहे हो इंडिया गठबंधन जैसे पहुंचा, प्रधानमंत्री जी ने 5-6 रैलियाँ कर ली, वहाँ पर 5-6 रैली कर ली। पर जैसे राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी और जैसे इंडिया गठबंधन के लोगों ने कैंपेन शुरू किया, तो जनता का माहौल एकदम ओपन हो गया, मतलब एक बदलाव हो गया। तो जो सर्वे आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, उससे लगता है कि लोग अंदर ही अंदर लोग दुखी थे। नागौर से बड़ी खबर आपको देंगे। बस की चपेट में आने से युवक की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बस चालक पर लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है। बस से उतरते समय बस की चपेट में आया था युवक। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरता के इंदावड़ में हुआ सड़क हादसा। मौसी से मिलने के लिए इंदावड़ आ रहा था। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बस की चपेट में आने से युवक की मौत का ये मामला है। परिजनों ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बस चालक पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। देखिए, युवक जब बस से उतर रहा था, बताया जा रहा है कि वो नींद की झपकी में था, ऐसा बस चालक के द्वारा जानकारी दी गई है। और जैसे ही युवक नीचे उतरा तो तुरंत वो बस के नीचे टायर में आ गया और जिससे उसकी जान चली गई है। मेरता के इंदावड़ में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बस से उतरते समय बस की चपेट में युवक आया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिवार के लोगों ने बस चालक की लापरवाही पर उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। तो बस से उतरते समय बस की चपेट में आया था युवक और अब परिजनों ने मुकदमा दर्ज किया है बस चालक के खिलाफ। बीकानेर के छतरगढ़ से खबर है। लापरवाही की एक और तस्वीर आई है सामने। बिजली तार खींचना मजदूर इंदिरा गांधी नहर में गिरा है और सोलर प्लांट को जीएसएस से जोड़ने के दौरान यह हादसा हुआ है। बिना सुरक्षा मानकों की कंपनी पर काम करने वाले का आरोप है। पुलिस और एसडीआरएफ टीम नहर में चला रही है सर्च अभियान। ग्रामीणों में सोलर कंपनी को लेकर भारी आक्रोश नजर आ रहा है। तो लापरवाही की इंतहा को पार करती हुई तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर लापरवाही के चलते बिजली तार खींचता मजदूर इंदिरा गांधी नहर में गिर गया है। सोलर प्लांट को जीएसएस से जोड़ने के दौरान यह हादसा बताया जा रहा है। बिना सुरक्षा मानकों के कंपनी पर काम करवाने का आरोप है। पुलिस और एसडीआरएफ टीम नहर में अब सर्च अभियान चला रही है। ग्रामीणों में सोलर कंपनी को लेकर भारी आक्रोश है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश हो रही है। चुनाव चोरी करने के लिए चुनाव आयोग ने साजिश शुरू कर दी है। बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही
बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी का कहना है कि जो संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं, उन्हें नियम कानून की जानकारी नहीं है। बेचारे ये जो संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं ना, इनको बेचारे को पता ही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म दिया है उसमें पहले से आधार कार्ड मांगा जा रहा है, आधार नंबर मांगा जा रहा है, जन्म तिथि मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, पिताजी, माताजी और पत्नी जी का सबका ईपिक नंबर मांगा जा रहा है। इसलिए कोई नई बात है ही नहीं, ये तो पहले से निर्वाचन आयोग सबसे मांग कर रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना है कि कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सर्वे को रोकने से इनकार कर दिया है। संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती हैं जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता है, उनके लिए ये करारा जवाब है। मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को अपनी पड़ताल जारी रखने की अनुमति दी है और इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता शिवराज में अपडेट आया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया है। जोधपुर के प्रतापनगर क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पिंटू तिवारी को गिरफ्तार करने की आ रही सूचना 2 दिन पहले नागौरी गेट के दामोदर कॉलोनी में दबिश दी थी और नार्को हवाला का आरोपी मनीष डागा परिवार सहित फरार हो गया था। लेकिन ये बड़ी कामयाबी देखिए मानी जा रही है। तस्वीरें भी आरोपी की आपको हम दिखा रहे हैं। बाड़मेर में दरअसल 60 किलोग्राम हेरोइन पकड़ने के मामले में हवाला का काम किया गया था। अब नार्को हवाला कारोबारियों के खिलाफ एक्शन में लगातार पंजाब पुलिस नजर आ रही है और इसमें पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि इस हवाला कारोबार के जो तार थे वो कहां तक जुड़े हुए थे। तो अशोक सिंधी पंजाबी को पुलिस ने अरेस्ट किया है और जोधपुर के प्रतापनगर क्षेत्र से आरोपी को अरेस्ट किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले पिंटू तिवारी को अरेस्ट करने की भी सूचना जो है वो सामने आई है। राजस्थान में छात्र संघ